हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, फेलियर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अपनी लास्ट मूवी छिछोरे में बहुत ही गहरी बात कही थी। बड़ी अजीब बात है कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, जबकि वैकेंसीज उसकी 10% भी नहीं होती। 90% स्टूडेंट्स का फेल होना श्योर होता है। इसके बावजूद उनमें से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसको ये पता हो कि फेल होने के बाद क्या करना है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ द यंग जनरेशन। वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, किन हालात में हैं, किस मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अ फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है। एक इंसान किसी टारगेट को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता है कि उसे लगता है कि उसकी दुनिया वही है। बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम चूज़ कर सकते हैं एज एन ऑप्शन, एज ए लाइफ। लाइफ बहुत छोटी सी है, कोई चाहकर भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। होता यह है कि इंसान अपनी छोटी सी दुनिया को ही अपनी पूरी दुनिया समझने लगता है और अपनी छोटी सी ज़िंदगी को बहुत बड़ा समझने लगता है। जब वो उसकी बड़ी ज़िंदगी उस छोटी सी दुनिया में फिट नहीं होती तो वो कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले लेता है। हमें हमारी यंग जनरेशन को समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितना तुम समझते हो। एक फेलियर से लाइफ एंड नहीं हो जाती। ज़िंदगी से हारना ज़िंदगी नहीं है। फेलियर के आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देयर मस्ट ऑलवेज़ बी अ प्लान बी। उन्हें पता होना चाहिए कि फेलियर के बाद दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की बनती है कि अपने आसपास जो भी लोग हैं उनका ध्यान रखें, उनकी लाइफ में दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें कोई स्ट्रेस तो नहीं है, फेलियर से वो किस तरह से डील कर रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखें। अपनी यंग जनरेशन को हमें इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इस तरह के इंसिडेंसेस से हज़ारों लोगों पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। एक सक्सेसफुल पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल था, जो फेमस था, जिसे हज़ारों लोग, लाखों लोग फॉलो करते थे, वो जब इस तरह का स्टेप लेता है, देश में हज़ारों यंगस्टर्स के माइंड पर बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें उन सब का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमें उन्हें यह एहसास दिलाने की ज़रूरत है दैट दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। लाइफ इज़ अ वेरी प्रेशियस थिंग। दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करके कुछ दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ निराशा में होकर और लाइफ को ख़त्म कर देना कोई ऑप्शन नहीं होता। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा यंग जनरेशन के लिए, ना कि किसी की मौत का तमाशा बनाना होगा। आज मीडिया, सोशल मीडिया जिस तरह से एक न्यूज़ को लेकर उसका इशू क्रिएट कर रही है, अपना बिज़नेस कर रही है, वो किसी भी तरह से सही नहीं है। चाहे हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, इन लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा TRP, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट, फॉलोअर्स, बस इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि किसी की फैमिली या उनकी फीलिंग्स को क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें हर्ट होता है, दे डजंट केयर। 2 दिन तक एक ही न्यूज़ को 24 घंटे इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे दुनिया में उसके अलावा कोई न्यूज़ बची ही नहीं है। इस वक्त डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी उसको बाहर लेकर आए हैं, एम्बुलेंस में रखा गया है, एम्बुलेंस यहाँ से निकलने वाली है। यहाँ पे उसके पिताजी खड़े हैं, यहाँ उसकी बहन खड़ी है, यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आई है, ये आदमी नहीं आया है, ये आदमी आया है। शमशान घाट के बाहर खड़े हैं, शमशान घाट के अंदर खड़े हैं, इतने लोग अंदर गए, इतने लोग अंदर नहीं गए। मतलब 24 आवर्स कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ उनके फैमिली को, उनके पास्ट को,
उनसे जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी चीज़ को, उनके पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से निचोड़ के उसकी जो भी सिचुएशन है उसका एक तमाशा बना देना। सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर भी लोग फॉलोअर्स और व्यूज़ के लिए इस हद तक पागल हो चुके हैं कि उनको बिल्कुल इस बात का होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। एक आदमी न्यूज़ आने के 10 मिनट के अंदर टिकटॉक पर वीडियो डालता है कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो मैं आपको सुसाइड का रीज़न बताऊंगा। कोई कहीं से उठा के किसी लड़की का वीडियो डाल देता है और बोलता है कि ये उसकी सिस्टर है और ये उसका वीडियो है। उस लड़की ने खुद अपना वीडियो डाल के बताया कि मैं उसकी कोई सिस्टर नहीं हूँ और इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। आप खुद देखिए। वो मेरी ही वीडियो है जिसके नीचे लिखा हुआ है सुशांत सिंह की सिस्टर। देखिए, मैं उनकी सिस्टर नहीं हूँ, सुशांत सिंह की सिस्टर नहीं हूँ मैं। हाँ, वो वीडियो मेरी है, लेकिन वो वीडियो मैंने अपने भाइयों के लिए बनाई है। मेरे भाई नहीं हैं, 2 साल पहले चले गए हमें छोड़कर। मैंने अपने भाइयों के लिए वो वीडियो बनाई है, ना कि कल बंदे ने उसको अपलोड कर दिया, उसको 25 मिलियन व्यूज़ चले गए, 1.2 लाइक चले गए, लेकिन वो नीचे उसने बंदे ने कैप्शन दे दिया सुशांत सिंह की सिस्टर। लोगों ने कमेंट किया कि कैसी बहन है, कैसे कैसे, बल्कि इस टाइम अपना फ़ोन दिखा रही है, ये कर रही है। पहली बात तो उनकी बहनों को तो होश भी नहीं होगा। मुझे पता है जब हम अपना भाई खोते तो क्या फील होता है। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? ये सही है? इस तरह से किसी की डेथ का मजाक बनाना अपने फ़ायदे के लिए, फॉलोअर्स के लिए, व्यूज़ के लिए इस हद तक गिर जाना कहाँ तक सही है? कहीं से भी पुराने उल्टे सीधे वीडियोज़ उठाकर 6 महीने पुराने, साल भर पुराने, 2 साल पुराने वीडियोज़ उठाकर उनको लिंक कर देना, उन पे कमेंट डाल देना कि ये सुसाइड से 5 मिनट पहले का वीडियो है, वो कार से उतर के जा रहा है, उस वीडियो को डाल के नीचे लिख दिया है ये सुसाइड से पहले का वीडियो है। उसने कुछ टाइम पहले कोई मैसेज दिया था, वीडियो बनाया था, उसको उठा के नीचे लिख देना ये सुसाइड से पहले का वीडियो है। मतलब कुछ भी, कोई सर पैर नहीं है जिन बातों के, सिर्फ व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए इस हद तक गिर जाना, दिस इज़ टोटली इनह्यूमैनिटी। और मैं इसके लिए ज़िम्मेदार उनसे ज़्यादा उन लोगों को मानता हूँ जो उन्हें संस्कार देने में चूक गए, जो अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में, अपने प्रोफेशन में इतने ज़्यादा बिज़ी थे कि उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह की उनकी थिंकिंग बन रही है। वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बिगड़ने के लिए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि क्या गलत है, क्या सही है, और इसका इफ़ेक्ट पूरी सोसाइटी पर होता है। हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान होना चाहिए। आप अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो हज़ारों के संख्या में इस तरह के वीडियोज़ हैं, टाइटल्स में, थंबनेल में दावा कर रहे हैं कि वी नो द रीज़न, ये रीज़न था सुसाइड का, 100% प्रूफ के साथ। अगर आपके पास 100% प्रूफ है तो उसका वीडियो क्यों डाल रहे हो? उसको ले जाके पुलिस को दो, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी और वो आपको हो सकता है कोई नौकरी भी दे दें पुलिस के अंदर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दें। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखते हुए। सिर्फ व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं। किसी की पर्सनल लाइफ से, किसी के पास से रिलेटेड कुछ भी उठाकर डाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, वो रीज़न था। कोई कह रहा है कि मूवी छोड़ दी, वो रीज़न था। कुछ भी उल्टा सीधा, बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के कुछ भी बोलना, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इंसानियत का एहसास होना चाहिए। अननेसेसरी अजम्पशंस बनाना बंद कीजिए। इन्वेस्टिगेशन करना जिनका काम है वो कर रहे हैं, वो कर लेंगे। सिर्फ स्टेटस पर RIP लिख देने से किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उसकी आत्मा को शांति देनी पड़ती है, उसको अकेला छोड़कर। अगर दिन रात आप उसको लेकर अपने फॉलोअर्स और व्यूज़ के लिए उसकी मौत का तमाशा बनाते रहेंगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। जो आपके आसपास बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उनको इंस्पायर करने की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। हर साल दुनिया भर में डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने वाले
लोगों की केसेस 8 लाख से भी ज़्यादा हैं। ये कोरोना के आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। हमें इस मैटर में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें बताना होगा कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक हार से ख़त्म नहीं हो जाती। जहाँ तक सवाल इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स का, नेपोटिज़्म का, परिवारवाद का है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी फील्ड, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर ये सब नहीं होता। ये सब हमारी सोसाइटी का एक पार्ट बन चुका है और हर इंसान को इससे डील करना आना चाहिए। इससे भागकर आप सरवाइव नहीं कर सकते। जो भी सिचुएशंस हैं, हमें उससे लड़ना आना चाहिए, उसे फेस करना आना चाहिए। एंड आफ्टर फेलियर, गिविंग अप एंड रनिंग अवे इज़ नॉट एन ऑप्शन। एक फेलियर से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, रास्ते और भी हैं मुकाम तक पहुंचने के। यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू सिट एंड थिंक। आपका एक स्टेप बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है, बहुत से लोगों को हर्ट कर सकता है। आपका एक स्टेप बहुत सी जिंदगियां बचा सकता है। So think before you step.